हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सभी ठीक होंगे। पीछे हमने वर्क किया था जीएसटी के ऊपर, तो जिसके अंदर हमने अलग अलग एंट्रियों पे वर्क किया था। सी जीएसटी, एस जीएसटी एंड आई जीएसटी। सी सेंट्रल टैक्स होता है, एस स्टेट टैक्स होता है, आई इंटीग्रेटेड टैक्स होता है। आज हम दोनों एंट्रियों को कंबाइंड करेंगे कि एक साथ में दोनों एंट्रियों पे किस तरीके से हम वर्क कर सकते हैं। तो यहाँ से हम सबसे पहले टैली को ओपन करके कंपनी क्रिएट करेंगे। जो साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, एंड ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शंस को ऑन करके रखें, जिससे आने वाली ऑल वीडियोज़ आप तक पहुंच सकें। कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड पे जाएंगे। यहाँ से क्रिएट कंपनी पे जाना है आपको। कंपनी क्रिएट करेंगे, शिखा प्राइवेट लिमिटेड, शिखा प्राइवेट लिमिटेड। एड्रेस पलवल, हरियाणा, स्टेट हरियाणा, पिन कोड 121102। आपका टेलीफ़ोन नंबर 01275656543। मोबाइल नंबर 9991817925। फैक्स नंबर, ईमेल, वेबसाइट डालते हुए हम इसे एक्सेप्ट करेंगे। जैसे ही हम कंपनी को एक्सेप्ट करते हैं तो कंपनी कॉन्फ़िगरेशंस आपके सामने ऑन होके आते हैं। तो अभी हम वर्क कर रहे थे जीएसटी के ऊपर, तो यहाँ से इनेबल गुड एंड सर्विस टैक्स इज जीएसटी, यस करेंगे। हरियाणा रहेगा, स्टेट आपका रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर रहेगा। यहाँ से हमारा जीएसटी नंबर, जो कि एक 15 अंक का नंबर होता है, वो आपको फिल करना होगा। आपकी कंपनी का जो भी जीएसटी नंबर रहेगा, यहाँ से जीएसटी आप मंथली या क्वार्टरली फिल करना चाहते हो, डालते हुए हम इसे एक्सेप्ट करेंगे। सेकंड आता है सेट ऑल्टर कंपनी जीएसटी रेट एंड अदर डिटेल्स, इसको भी यस करना होगा। यहाँ से फर्स्ट एचएसएन टाइप डिटेल्स के अंदर आपको स्पेसिफाई डिटेल्स हेयर पे जाएंगे। यहाँ से एचएसएन नंबर होता है टिन नंबर, जब एक राज्य से दूसरे राज्य में माल ट्रांसफ़र करने पे लगता है या एक कंट्री से दूसरी कंट्री के अंदर माल ट्रांसफ़र करने पर लगता है। डिस्क्रिप्शन के अंदर हम जो भी मटेरियल सेल परचेज कर रहे हैं उसके बारे में डिटेल्स फिल करनी होगी। तो अभी हम यहाँ पे टाइप करते हैं एनी डिटेल अबाउट आइटम। यहाँ से स्पेसिफाई डिटेल्स हेयर पे जाएंगे। टैक्सेबल, जैसा कि आपको पहले एंट्रियों में भी बताया था, हमारे जीएसटी 0% से लेके 28% तक होती है। डालते हुए इसे हम एक्सेप्ट करेंगे। जैसे ही हमने एक्सेप्ट किया तो आपके सामने गेटवे ऑफ टैली आ जाता है। यहाँ से क्रिएट के ऑप्शंस पे जाना होगा। यहाँ से सबसे पहले हम जाएंगे बाउचर टाइप। बाउचर टाइप में आपको नेम डालना होगा जीएसटी, क्योंकि हम जीएसटी पर वर्क कर रहे हैं। इसके बाद कहता है सेलेक्ट टाइप बाउचर सेल्स, क्योंकि जो हमारी जीएसटी होती है वो सेल्स बिल पर लगती है। तो यहाँ से सेल्स डालते हुए आपको एंटर करते रहना है। नेम ऑफ क्लासेस पर जाएंगे। यहाँ से जीएसटी, जैसे ही आपने जीएसटी डाल के एंटर किया तो आपके सामने एक न्यू ऑप्शंस ओपन होके आ जाता है। यहाँ से आप एंटर करोगे 2 बार। उसके बाद कहता है लेज़र नेम। यहाँ से ऑल्ट सी करके जीएसटी पर जाएंगे। हम यहाँ से डालते हुए एंटर करेंगे। अंडर जीएसटी इज सेल्स अकाउंट, सर्विस की जगह पर हमको गुड प्रेस करना होगा। इसके बाद कह रहा है सेट ऑल्टर टैक्स क्लासेज इज यस। आपकी यस करने के बाद आपको लिस्ट ऑफ क्लासेज अंदर जाना है। लोकल सेल्स टैक्सेबल पे जाएंगे। यहाँ से हम लोकल सेल्स टैक्सेबल पे जाने के बाद डबल एंटर करेंगे। इसके बाद लेजर नेम में वापस आपको ऑल्ट सी करना होगा। ऑल्ट सी से यहाँ से सी जीएसटी, ड्यूटी एंड टैक्सेज जीएसटी, तो हमारा कौन सा था, सी जीएसटी 9% डालते हुए आप इसको एक्सेप्ट करोगे।
फिर अगेन ऑल्ट सी, SGST, ड्यूटी एंड टैक्सेज, GST, यहाँ से हम SGST या UTGST ये भी 9% हमारा डालते हुए एक्सेप्ट करेंगे। अगेन IGST, यहाँ से हम एंटर करते रहेंगे। लेजर नेम पे जाने के बाद ऑल्ट सी, IGST या सेल्स IGST के नाम से आप बनाओगे तो यहाँ से हम IGST अंडर सेल्स अकाउंट, यहाँ से गुड्स पर जाएंगे हम, एक्सेप्ट, यस करेंगे, सेट ऑल्टर, डिटेल्स आपकी इंटीग्रेटेड टैक्स पर जाना होगा, यहाँ से टैक्स आपका, इसके बाद ऑल्ट सी, IGST, अब देखो आपके सामने दिखा रहा है नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। क्यों दिखा रहा है? क्योंकि ये नाम ऑलरेडी बना हुआ है। तो हम बैक करेंगे यहाँ से, जहाँ हमने IGST डाला था इसके स्थान पर हमको डालना होगा सेल्स IGST। क्या था? सेल्स IGST। यदि हमने IGST डाल भी दिया तो नो प्रॉब्लम, हम यहाँ से दोबारा से ऑल्ट सी करेंगे, IGST पॉइंट लगा देंगे इसके अंदर हम, या 1 कर देंगे, IGST 1, ड्यूटी एंड टैक्सेज, GST, IGST हमारा 18% काउंट होगा। डालते हुए आप इसे एक्सेप्ट करोगे। एस्केप से वापस जाना होगा। इसके बाद हमको लेजर्स बनाने होंगे। यहाँ से लेजर क्रिएट करेंगे। सबसे पहले सेल्स का लेजर बनेगा अंडर सेल्स अकाउंट। सर्विस के स्थान पर आपको गुड्स लेना होगा, डालते हुए एक्सेप्ट करेंगे। फिर आपको जिस कंपनी को आप माल सेल परचेज कर रहे हो, हम मोहन को सेल कर रहे हैं, मोहन इज सैंडी डेबिटर। तो मोहन हमारा कहाँ का रहने वाला है? हरियाणा का रहने वाला है। यहाँ से हरियाणा का जिस भी डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है उसका पिन कोड डालते हुए आप इसे एक्सेप्ट कर दोगे। सेकंड लेजर बनेगा हमारा सुमन प्राइवेट लिमिटेड। तो सुमन प्राइवेट लिमिटेड भी सैंडी डेबिटर ही रहेगा, क्योंकि इसको भी हम वस्तु यहाँ से सेल कर रहे हैं। तो सुमन हमारी कहाँ से रहने वाली है? दिल्ली से। आपका यहाँ से जो भी उनका पिन कोड होगा उसको डालते हुए आपको एक्सेप्ट कर देना है। एस्केप से वापस जाएंगे। स्टॉक आइटम पर जो भी आइटम्स आप सेल कर रहे हो उस आइटम की डिटेल्स आपको डालनी होगी। जैसे कि हम यहाँ से सेल फ़ोन या मोबाइल सेल कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर मोबाइल किस कंपनी का है, कौन सा मॉडल है, वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल करनी होगी। अंडर के लिए स्टॉक ग्रुप, जैसे कि पीछे बताया था, यदि हमने वहाँ पे फिल नहीं किया था तो ऑल्ट सी का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे? ऑल्ट सी पे जाके इलेक्ट्रॉनिक्स डालते हुए हम इसे एक्सेप्ट करेंगे। ऑल्ट सी यूनिट के लिए PCS, एस्केप से वापस जाना होगा। बाउचर टाइप पर जाएंगे। यहाँ से हम बाउचर टाइप पे जाने के बाद F8 देख रहे हो। जैसे ही हम F8 करते हैं तो पहले ऑटोमेटिकली सेल्स वाउचर ओपन होके आ जाता था। यहाँ से मांग रहा है आपको क्या करना है, सेल्स करनी है या विद GST। तो हमें विद GST करना है। विद GST में भी ओनली GST, CGST, SGST या IGST। तो हम यहाँ से किस पर करेंगे? क्लास के अंदर GST। तो जैसे कि पीछे हमने देखा था GST हमें कट करनी पड़ती थी, अब हमारी GST यहाँ से ऑटो कट हो जाएगी। तो हम होम डिस्ट्रिक्ट में किसको माल सेल कर रहे थे? मोहन को। मोहन को हमने जी मोबाइल फ़ोन के 500 पीस सेल किए 5000 के हिसाब से। तो आप देख रहे हो 25 लाख रुपीज़ का हमारा माल बनता है।
जिसके अंदर C और S GST कटने के बाद वो माल हमारा 29,50,000 रुपीज़ का हो जाएगा। डालते हुए हम इसे एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद अगेन F8 प्रेस करना होगा आपको। इसके बाद हम IGST पर वर्क करेंगे। तो IGST के अंदर हमारी सुमन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जो कहाँ की रहने वाली है, स्टेट दिल्ली के अंदर से। यदि इसका GST नंबर है तो वो फिल कर सकते हो, अदरवाइज नो प्रॉब्लम। 450 पीस आपने सेल किए थे। यहाँ से रेट चेंज करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। 6,500 रुपये आपने डाल दिया। 29,25,000 का 29,25,000 रुपीज़ का। इसके ऊपर हमारी 5,26,500 GST इंक्लूड होने के बाद टोटल माल की कीमत बनती है 34,51,500। डालते हुए हम इसे एक्सेप्ट करेंगे। इसके बाद हम यहाँ से वापस करेंगे, एस्केप से वापस डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पर जाएंगे। यहाँ से डेबुक पे जाएंगे, ऑल्ट F1 प्रेस करेंगे। अब हम जिसका भी बिल निकालना चाहते हैं उस पर एंटर करेंगे। यहाँ से कंट्रोल P प्रिंट प्रीव्यू निकालेंगे तो आई। यहाँ से आप जूम कर लीजिए। जूम करने के बाद देखो आपको दिखाई दे रहा है हमारी कंपनी थी शिखा प्राइवेट लिमिटेड। इसके अंदर हमने किसको माल सेल किया था, मोहन को सेल किया था। मोहन को हमने मोबाइल फ़ोन कितने पीस सेल किए थे, 500 पीस आपके 5,000 के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से आपको प्रॉपर कंपनी का बिल विद GST इंक्लूड आपके सामने शो हो रहा है। यदि हम यहाँ से सेकंड बिल निकालते हैं IGST का, तो IGST में हमारा सेलर कौन था, जिसको हमने वस्तु सेल की थी, सुमन प्राइवेट लिमिटेड। इसको भी हम कंट्रोल P आई प्रिंट प्रीव्यू एंड जूम। तो यहाँ से आप देख रहे हो सुमन प्राइवेट लिमिटेड कहाँ की कंपनी है, दिल्ली की कंपनी है, जिसको हमने 450 पीस सेल किए थे। 6,500 के हिसाब से IGST 18% इंक्लूड होने के बाद हमारा माल कितने का हो गया, 34,51,500। इसके बाद आपको प्रिंट निकाल के माल काउंट करवा के लोड करवा के उस व्यक्ति के पास भेज देना है और यहाँ से शिखा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बिल स्टैम्प सिग्नेचर करके आप बिल दे दोगे। आशा करता हूँ सभी को एंट्री अच्छे से समझ में आई होगी।